फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने चलो होम ट्यूशन पे। दोस्तों, हरियाणा सीईटी ग्रुप सी का जो रिजल्ट 25,000 पदों पे 17 अक्टूबर को जारी हुआ था दोस्तों, उसमें बड़ा जजमेंट कोर्ट की तरफ से आया है। जी हाँ दोस्तों, जो बीसीए बीसीबी कैटेगरी का जो सर्टिफिकेट का इश्यू चल रहा था, जिसमें कोर्ट ने पीछे आदेश दिया था, जजमेंट भी आया था, उसको सरकार ने रिव्यू में डाला और रिव्यू के बाद जो जजमेंट आया है यहाँ पे आज, उसमें बड़ा फेरबदल किया गया है और बहुत सारे बच्चों को यहाँ पे नुकसान हो सकता है और बहुत सारे बच्चों को यहाँ पे फायदा मिल सकता है। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे बच्चों का ऐसा भी हो सकता है कि जो लग रहे हैं ग्रुप सी के पदों पे, उनको नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है। और बहुत सारे हमारे जो साथी जो उम्मीद कर रहे हैं कि हमारा भी नाम आएगा, आखिरकार सत्य की जीत होगी, तो उनके लिए भी बड़ा चांस यहाँ पे बन सकता है। क्या एग्जाम दोबारा होगा? क्या सभी को यहाँ पे मौका मिलेगा? क्या है पूरी अपडेट जानने के लिए वीडियो को ध्यान से पूरा देखिए। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करके अप्रिशिएट जरूर करिए। वीडियो पे मैं देखता हूं कि व्यू तो काफी अच्छे आते हैं, लेकिन आप लाइक नहीं करते। आपके लाइक करने से हमें कोई पैसा नहीं मिलता, आपका कोई पैसा खर्च नहीं होता। लाइक करने से सिर्फ अप्रिशिएट मिलता है अच्छे काम करने के लिए, तो लाइक करके अप्रिशिएट जरूर करिएगा। तो आइए दोस्तों बात करते हैं। सबसे पहले यहां पे जो जजमेंट आया है वो ये है कि भैया जो आपका सीईटी का जो रिजल्ट है ना भैया, वो डेफिनेटली दोस्तों रिवाइज होगा। ठीक है, रिवाइज होना तय है, 100% रिवाइज होगा। ठीक है, दूसरी बात यहां पे ये है कि जब रिवाइज होगा तो उससे क्या होगा, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बीसीए बीसीबी सर्टिफिकेट के साथ ओल्ड सर्टिफिकेट का इशू था, जिनकी वजह से इनको जर्नल कैटेगरी में शामिल करना पड़ा। और जब वो कैटेगरी से उठ के जर्नल कैटेगरी में गए तो जो यूआर की कट ऑफ है दोस्तों, वो हाई रही। बात आ रही समझ में? अब कोर्ट ने कहा है कि भैया जो ओल्ड सर्टिफिकेट का इशू है वो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और बीसीए बीसीबी सर्टिफिकेट जो जिनके पास भी है, चाहे वो पुराना है कैसा भी है, सबको वहां पे अलाउड किया है। ठीक है, अब अलाउड किनको किया है? जिन्होंने एग्जाम दिया है दोस्तों। ठीक है, ध्यान से सुनना, जिन जवानों ने सीईटी ग्रुप सी का, चाहे वो हरियाणा पुलिस का या कोई भी एग्जाम है 25,000 में, अगर एग्जाम में पार्टिसिपेट किया है, एग्जाम दिया है, तो इस जजमेंट का फायदा उसको मिलेगा। अगर किसी ने एग्जाम ही नहीं दिया और वो सोच रहा है कि क्या री एग्जाम होगा, है ना, कई बच्चे सोच रहे कि री एग्जाम होगा तो हमें भी एग्जाम में बैठने का मौका मिलेगा, हमारे भी मन में लड्डू फूट रहे हैं। भैया जब एग्जाम हुआ और आप एग्जाम देने ही नहीं गए, तो भैया बताइए किसकी गलती है? री एग्जाम नहीं होगा दोस्तों। ठीक है ना, रिजल्ट आपका रिवाइज करना पड़ेगा, और रिजल्ट रिवाइज करना पड़ेगा तो जिस बच्चे ने एग्जाम दिया है, चाहे वो फिलहाल कट ऑफ को पार कर रहा हो या नहीं कर रहा हो, अगर उसने एग्जाम दिया है तो यहां पे दोस्तों बड़ा फेरबदल ये होगा कि वो बच्चे जिनको बीसीबी बीसीए सर्टिफिकेट की वजह से जनरल कैटेगरी में शामिल किया गया था, वो बच्चे वापस अपनी जो कैटेगरी है उसमें फाइट करेंगे। इस वजह से क्या होगा कि जर्नल की जो कैटेगरी की जो कट ऑफ है यहां पे डाउन जाएगी, और ये जो बीसीए बीसीबी की जो कट ऑफ है यहां पे थोड़ा सा मैं कह सकता हूं कि हाई होगी, यानी इंक्रीज होगी। हाई तो क्या होगी दोस्तों, हम इसको लिखेंगे इंक्रीज। ठीक है, इंक्रीज हो जाएगी दोस्तों। तो इससे क्या होगा, जब जर्नल कैटेगरी कट ऑफ डाउन होगी, मान लीजिए 500,000 बच्चे भी ऐसे हैं, रिजल्ट रिवाइज होगा तो 1000 बच्चे, मैं एक डाटा आपको दे रहा हूं, एक मतलब ओवरव्यू आपको दे रहा हूं कि 1000 बच्चे मान लीजिए ऐसे होते हैं जो जर्नल कैटेगरी से उठ के वापस अपनी कैटेगरी में जाते हैं, तो उन 1000 बच्चों की वजह से क्या होगा, बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो पहले बीसीए बीसीबी जो सर्टिफिकेट कैटेगरी में थे, जो सेलेक्ट हो रहे थे, अब क्योंकि कट ऑफ हाई हो जाएगी 1000 बच्चों की वजह से, तो वो बच्चे फिर सीधे सीधे बाहर हो जाएंगे, यानी उनको नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। और जब जनरल कैटेगरी से 1000 बच्चे उठ के कैटेगरी में चले जाएंगे तो जनरल कैटेगरी की कट ऑफ डाउन होगी, और वो बच्चा जो जनरल कैटेगरी में आ रहा होगा, फिलहाल बेरोजगार है, पॉइंटों से उसका सिलेक्शन नहीं हो पाया है, उसको नौकरी का तोहफा यहां पे सरकार की तरफ से मिलने वाला है दोस्तों। ठीक है, तो समझ में आ गई होगी बात। मैं आपको जजमेंट यहां पे दिखा देता हूं, यहां पे आप देख सकते हैं, ये आज का जजमेंट है यहां पे दोस्तों। ठीक है,
पिछला जो है 5 फरवरी को जो जजमेंट आया था उसी के रिगार्डिंग यहां पे कहा गया है। ठीक है, तो यहां पे आप देख सकते हैं कि बेनिफिट किसको मिलेगा, यहां पे जो एग्जाम में बैठे हैं ना उनको ही, यहां पे एग्जाम में बैठने वालों को ही यहां पे फायदा मिलेगा। देखिए मिस्टर श्रुति जैन गोयल सिंह ने ये देख रखा है, देयर इज लाइकलीहुड डायरेक्शन ऑफ द कोर्ट एक्सटेंड ऑफ बीसीए कैटेगरी हूज इवन डिड नॉट पार्टिसिपेट इन फाइनल टेस्ट में क्लेम बेनिफिट ऑफ दिस जजमेंट। इट इज मतलब ये कह रहा है कि एग्जाम में अगर नहीं बैठे हैं, पार्टिसिपेट ही नहीं किया है, तो उनको तो कैसा ही क्लेम मिलेगा यहां पे। इट इज मेड क्लियर दैट बेनिफिट ऑफ अवर सेड जजमेंट वुड बी available to those candidate who have appear for the final written test or the direction of the court. Otherwise, if a candidate has not appeared in the final exam, he cannot claim benefit. ठीक है ना, तो अगर किसी ने एग्जाम में अपीयर ही नहीं हुआ उसको तो फायदा यहां पे मिलेगा नहीं। अगर आपने एग्जाम दिया है तो आपको यहां पे डेफिनेटली फायदा मिलने वाला है। तो जिसकी वजह से क्या होगा, हरियाणा पुलिस का हो, चाहे ग्रुप 56 का हो, ग्रुप 57 का हो, ग्रुप सी का रिजल्ट जो है रिवाइज होगा और बहुत सारे बच्चों को यहां पे नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा, ये स्पष्ट बात है दोस्तों। और बहुत सारे ऐसे साथी होंगे जिनको नौकरी का तोहफा यहां पे मिलने वाला है। जर्नल कैटेगरी की जो कट ऑफ है डेफिनेटली डाउन जाने वाली है और ये जो बीसीए बीसीबी कैटेगरी की जो कट ऑफ है उसमें थोड़ा सा इजाफा आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और इनमें जो इजाफा होगा तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो अब जो कट ऑफ बढ़ेगी तो उसमें वो नहीं आ रहे होंगे कट ऑफ में, तो उनको भैया सीधी सीधी बात है उनको हाथ धोना पड़ेगा और उनकी जगह नए बच्चे यहां पे जो सर्टिफिकेट इश्यू की वजह से सेलेक्ट नहीं हो पाए थे, अब उनके पास भी यहां पे चांस है कि सिलेक्शन उनका होगा। ठीक है दोस्तों, तो सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। री एग्जाम नहीं होगा, तो री एग्जाम की अगर आप उम्मीद लगा के बैठे थे कि री एग्जाम होगा तो हम भी एग्जाम में बैठेंगे, हमारी भी किस्मत चमकेगी, तो वो ऐसा नहीं होने वाला है। रिजल्ट आपका ग्रुप सी का रिवाइज होगा, डेफिनेटली होगा। दूसरी चीज ये है, बहुत सारे जवानों को, बहुत सारे साथियों को ये भी हो सकता है कि क्या हमारे डिपार्टमेंट से जो है, अगर रिजल्ट रिवाइज होता और आपका लिस्ट में उसमें नाम है तो डिपार्टमेंट में आपकी मौजूदा स्थिति पे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, हाँ, जो आप कट ऑफ में नहीं आएंगे उनको बाहर जाना पड़ेगा और जो नए आएंगे उनको फिर डिपार्टमेंट जो है अलॉट कर दिए जाएंगे। ठीक है भाई, तो ये है सारी अपडेट। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका क्या विचार है इस जजमेंट को लेकर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद, जय हिंद।